कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। सोचिए, रात का अंधेरा, एक ट्रेन जो लगभग खाली है और उसमें गुंजन नाम की एक लड़की बिल्कुल अकेली सफर कर रही है। मतलब कहानी का माहौल शुरू से ही एकदम बेचैन करने वाला और रहस्यमयी है। कहानी के इस पहले हिस्से में हम उस ट्रेन के अंदर के माहौल को समझेंगे जो एक अनकहे खतरे की नींव रखता है। गुंजन जब इधर उधर नजर दौड़ाती है तो उसे एहसास होता है कि वो लगभग अकेली ही है। उसके सिवा बस एक आदमी है जो उसके सामने बैठा है और पास में एक औरत। दोनों एक अजीब सी खामोशी में लिपटे हुए हैं और यही सन्नाटा धीरे धीरे उस डिब्बे को और डरावना बना रहा है। और फिर अचानक वो खामोशी टूटती है। सामने बैठा आदमी जोर से चिल्लाता है कि सब लोग सावधान हो जाओ, और अगले ही पल वो ऐसे सोने का नाटक करने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुंजन तो एकदम सहम जाती है। बस यहीं से कहानी में असली खतरे की घंटी बजती है। उस अजीब सी चेतावनी के बाद अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। अब असली खतरा सामने आने वाला है, जो गुंजन के इस सफर को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, भेलपूरी बेचने वाली की। वो लंबा सा घूंघट डाले हुए है। अब जाहिर है भूखी गुंजन को तो एक पल के लिए तसल्ली होती है कि चलो कुछ खाने को तो मिलेगा। लेकिन जैसे ही गुंजन भेलपूरी खरीदने का मन बनाती है, वही आदमी एकदम से जागता है और उसे एक साफ साफ चेतावनी देता है। वो धीरे से फुसफुसाता है, उससे कुछ मत लेना, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। अब गुंजन के सामने एक मुश्किल सवाल था। एक अजनबी की अजीब सी चेतावनी पर यकीन करे या अपने पेट की भूख मिटाए। वो सोचती है, ये आदमी शायद पागल है और अपनी भूख को चुनती है, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। गुंजन तो मजे से भेलपूरी खत्म कर लेती है, पर जब वो पैसे पूछती है तो बेचने वाली का जवाब उसकी रूह कंपा देता है। वो कहती है, पैसे नहीं, कीमत कुछ और होगी। बस ये एक लाइन उस डिब्बे के पूरे माहौल को खौफ में बदल देती है। और फिर वो घूंघट धीरे धीरे उठता है और उसके नीचे से एक भयानक चुड़ैल का चेहरा सामने आता है। इससे पहले कि गुंजन चीख पाती या कुछ समझ पाती, वो चुड़ैल उसे खींचकर अंधेरे में गायब हो जाती है। लेकिन रुकिए, गुंजन का गायब होना कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब कहानी का फोकस उन लोगों पर जाता है जो इस खतरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उनके लगभग नामुमकिन मिशन के बारे में जानेंगे। तो ट्रेन में वो आदमी और औरत असल में पंकज और राधिका हैं, एक शादीशुदा जोड़ा। ये हर रात इस ट्रेन में सिर्फ एक मकसद से सफर करते हैं, लोगों को उस चुड़ैल से बचाना। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसा हमने गुंजन के साथ देखा, ज्यादातर लोग उनकी चेतावनियों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अब रोज रोज लोगों को इस तरह चेतावनी देना तो कोई पक्का इलाज नहीं था। तो वो स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस ट्रेन को बंद कर दो। लेकिन स्टेशन मास्टर रघु उनकी बातों को अफवाह बताकर हंस देता है। तो अब वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले पड़ गए। लेकिन तभी राधिका के दिमाग में एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त आइडिया आता है। सोचिए, चुड़ैल का सबसे बड़ा हथियार क्या है? लोगों की भूख। तो राधिका सोचती है, क्यों ना उसके इस हथियार को ही छीन लिया जाए। वो फैसला करती है कि वो खुद भेलपूरी बनाकर चुड़ैल के आने से पहले ही सबको बेच देगी। ऐसे में चुड़ैल का कोई ग्राहक ही नहीं बचेगा। राधिका की ये तरकीब कहानी को उसके सबसे जरूरी मोड़ पर ले आती है। अब उसके प्लान की असली परीक्षा होने वाली है, और इसका नतीजा वो किसी ने नहीं सोचा था। और शुरुआत में तो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होता है। राधिका ट्रेन के हर एक यात्री को अपनी भेलपूरी बेच देती है। एक पल के लिए तो लगता है कि वाह, आखिरकार उन्होंने उस चुड़ैल को हराने का तरीका ढूंढ ही लिया। पर कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है ना? शीतल नाम के एक यात्री बस यूं ही मजे मजे में चुड़ैल से भेलपूरी खरीदने का फैसला कर लेती है। वो सोचती है, एक चम्मच चखने में क्या हर्ज है, और उसका ये छोटा सा फैसला पूरे मिशन को दांव पर लगा देता है। शीतल की जान खतरे में देखकर राधिका एक पल भी नहीं सोचती। वो उस श्रापित भेलपूरी को छीनकर खुद खा लेती है। वो अच्छी तरह जानती है कि इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो फिर भी ये करती है। एक सच्चा बलिदान। राधिका के बलिदान के बाद कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। इसकी शुरुआत में दुख और अकेलापन है, लेकिन इसका अंत इतना अप्रत्याशित है कि वो सबको चौंका देता है।
कहानी का असली मोड़ तो अब आने वाला था। अगली रात पंकज का दिल टूटा हुआ है, वो एकदम अकेला है, लेकिन उसका मिशन वो अभी भी जिंदा है। वो अकेला ही उस ट्रेन में चढ़ता है, अपने अधूरे काम को जारी रखने के लिए। उस रात भी घूंघट ओढ़े भेलपुरी बेचने वाली आती है, पर इस बार कुछ अलग है। वो सीधा पंकज के पास आके लुक जाती है। इस घूंघट के पीछे आखिर है कौन? वो बेचने वाली पंकज को भेलपूरी चखाती है और बस एक निवाले में ही पंकज को वो जाना पहचाना स्वाद याद आ जाता है। वो चौंक कर घूंघट उठाता है और देखता है सामने कोई चुड़ैल नहीं बल्कि राधिका खड़ी है। राधिका बताती है कि उसने उस दुष्ट चुड़ैल को न सिर्फ हराया बल्कि उसे खत्म करके उसकी जगह ले ली। अब वो एक नई चुड़ैल है, एक अच्छी चुड़ैल, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि हमेशा के लिए यात्रियों की रक्षा करेगी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये बलिदान और एक अनोखे बदलाव की कहानी है। ये पूछती है कि क्या एक बुरी ताकत को अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद और त्याग की एक बहुत शक्तिशाली मिसाल भी है।